हेलो स्टूडेंट्स, आज फ्रैक्शन में हम सीखेंगे एडिशन। अब एडिशन में जैसे अगर आपको फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं जिसमें नीचे का हिस्सा जो है वो सेम है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, जैसे 1/3 और 2/3 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। आप जस्ट ये जो दोनों में 3 है, इस 3 को एक बार यहाँ लिख दीजिए और ऊपर जो भी दिया है प्लस, उन दोनों को प्लस कर दीजिए और ये लिख दीजिए बस प्लस करके। ये हो गया आपका आंसर। अगर ये कटता है तो इसे काट भी दिया जाता है, आंसर आता है 1। तो जो सिंपल क्वेश्चन है जिनमें डिनोमिनेटर सेम है उनको इस तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उसे कैसे किया जाता है, यही मेन प्रॉब्लम करता है। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, 1/5 प्लस 2/3। अब हम नीचे देख रहे हैं कि दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जो नीचे डिनोमिनेटर दिए हैं इनका हम निकालेंगे एलसीएम। 5 और 3, इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो आंसर आता है 15। एक्चुअली 5 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होते उसमें मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, ये जो 15 है एक लाइन आप खींच लीजिए, उसके नीचे ये 15 लिख दीजिए। और अब क्या करना है, हर बार एक फ्रैक्शन को हम जैसे लेंगे, जैसे 1/5, इस फ्रैक्शन में जो 5 है उसका डिवीजन हम 15 में करेंगे। 5 का डिवीजन 15 में हम ओरली कर लेते हैं, 5 3 जो 15। अगर आपको नहीं समझ में आए आप इस तरीके से डिवीजन कर लीजिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले 1 से करेंगे, जो 1 दिया है, तो 1 × 3, बीच में प्लस है प्लस लगा दीजिए। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है, नीचे 3 दिया है, यहाँ 15 है, 15 में हम 3 का डिवीजन करेंगे, 3 5 जा 15, आंसर क्या मिला 5। इस 5 का हम इस 3 के ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5, हमारा आंसर आएगा 3 + 10/15, यानी कि 13/15। ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो जिनमें डिनोमिनेटर अलग अलग है उनको इस तरीके से किया जाता है। अब मान लीजिए कि जो डिनोमिनेटर है वो तो अलग है ही, साथ ही कुछ होल नंबर भी है इसमें, मतलब कि आपके पास कोई मिक्स फ्रैक्शन है, 3 होल 1/6 और 2 होल 1/3, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी मिक्स फ्रैक्शन है तो फर्स्ट स्टेप यही आपको हमेशा करना है कि मिक्स को हमें इम्प्रॉपर में बदलना है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन से कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता। और मिक्स को हमने इम्प्रॉपर में बदलना सीखा था, इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ये जोड़ देते हैं, 6 3 जा 18 और 1 19/6, और ये 2 3 जा 6 और 1 7/3, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये जोड़ दीजिए, तो 19/6 आया या 7/3 आया। अब एलसीएम ऑफ 6 and 3। अब हम देखते हैं ये दोनों में जब हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए पिछले में क्या था, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 3, तो इसलिए इसका एलसीएम हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। जैसे 6 और 3 दोनों में हम देखेंगे 3 का डिवीजन हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और अब किसका हो रहा है 2 का, तो 1 1 आ गया। ये जो इन दोनों मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आएगा, तो 3 2 जा 6, यानी इसका एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा। और इस 6 को हमें क्या करना है, यहाँ नीचे लिख देना है। फिर वही तरीका है जो हमने पहले किया था, नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर जो है 6, उससे हम इस 6 में डिवीजन करेंगे। 6 से जब 6 में डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 1, और उस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 19 × 1। फिर सेम स्टेप करना है, 3 से 6 में डिवीजन किया, आंसर आएगा 2, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 × 2, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा 19 1 जा 19, और यहाँ 7 और 2 मल्टीप्लाई होके 14/6, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी 33/6। अब अगर ये कटता है तो आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको मिक्स में चेंज कीजिए। तो पहले हम इसे काट लेते हैं, दोनों 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6 और 11/2। अब इसे आप मिक्स नंबर में बदल लीजिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो मिक्स में था, तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो उसे मिक्स में बदला जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स में नहीं बदला जाता। तो 11 का जब 2 में डिवीजन करते हैं, 5 टाइम जाता है 10 और बचता है 1, तो हमें क्या करना है, ये 5 लिखना है सामने, ये 1 लिखना है ऊपर, और ये 2 लिख देना है नीचे।
तो ये बदल गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रैक्शन में है जिसमें कभी नीचे अलग अलग होते हैं, कभी सेम होते हैं, कभी मिक्स नंबर होते हैं। तरीका यही होता है, बस आपको एलसीएम निकालना है और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वैसे ऐड करना है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।